हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। चलिए, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन से एक प्रैक्टिकल सेशन मैंने रखा था पिछले क्लास में। अभी इस क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस और लेके आए हैं कि जर्नल एंट्री को आपको करना किस तरीके से है, किस तरीके से आप जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे द बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ठीक है, आइए चलते हैं, देखते हैं कुछ जर्नल एंट्री। ये जर्नल एंट्री का फॉर्मेट है। मैंने जैसे ही आपको जर्नल एंट्री बताया था वो चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जो टॉपिक मैंने बताया था कि अगर कोई चीज़ आ गया हो या कोई चीज़ आने वाला हो या कोई चीज नहीं आया हो, सबको हमें क्या करना है, डेबिट। हर कंडीशन में आने वाली कोई भी कंडीशन होगी उसको हमें डेबिट करना है। मतलब आप कुछ भी करो, अगर पैसा आ गया है, सामान आ गया है, अगर वो नहीं भी आ रहा है तो मैंने इसमें बताया था कि इस केस में हमें पर्सन का नाम लिखना है या तो कहीं ना कहीं कुछ वर्ड यूज करने पड़ते हैं, वो लिखना है। ठीक है, नहीं आया है तो क्यों नहीं आया, क्या आपने डिस्काउंट, क्या डिस्काउंट के कारण से नहीं आया, या फिर कभी कभी वो बैड डेट्स के नाम से होता है कि बैड डेट्स मतलब वो पैसा मुझे मिलेगा ही नहीं, उसकी वजह से नहीं आया है। तो ये सारी चीजें डेबिट। जाने वाली कोई भी कंडीशन रहेगी क्रेडिट। अब इसी के बेसिस पे जो हमने ट्रिक बनाई हुई है उसी के बेसिस हम क्वेश्चन को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, लिखा है पेड इंश्योरेंस प्रीमियम बाई चेक। इसका मतलब उन्होंने कहा कि इंश्योरेंस प्रीमियम हम पेड कर रहे हैं और वो भी किससे, बाई चेक से। अब यहाँ पे कोई डेट नहीं, नंबर 1, तो हम भी यहाँ नंबर 1 लिख लेते हैं। अगर यहाँ डेट दी होती तो हम डेट मेंशन करते कि कौन सी डेट है। लिखा है पेड इंश्योरेंस प्रीमियम बाई चेक। चेक मतलब हमने चेक दिया, हमारे बैंक से पैसे गए, मैंने लिया क्या। इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होता है, हम एक सर्विस लेते हैं। हम एक सर्विस लेते हैं कि सामने वाला बोलता है, जैसे हमने इंश्योरेंस ले लिया कि अगर आपको कुछ होता है तो ये पैसे आपके घर वालों को मिल जाएंगे। ये सर्विस है हमारे लिए, हमें कुछ गुड्स अभी कोई सामान नहीं मिला, वो सर्विस मिली, वो हमें प्रॉमिस मिला है कि ऐसा आपको होगा। तो जब ये सर्विस है तो मैंने बताया था सर्विस की जगह सर्विस वर्ड ना लिख के उसका नाम लिखना जो आप पेड कर रहे हो। तो यहां पे हम करेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, प्रीमियम अकाउंट डेबिट। उसके बाद से पैसे इस बार कैश से नहीं गए, चेक से गए हैं, तो हम यहां पे क्या लिख देंगे, टू बैंक अकाउंट। और अमाउंट कितना हुआ है, 2000, तो यहां पे लिखेंगे 2000 एंड 2000 बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाई चेक। आप बीइंग लगाना तो लगाइए, नहीं लगाना है तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाई चेक, सिंपल। ये फर्स्ट एंट्री। आइए सेकेंड एंट्री में देखते हैं कि सेकेंड एंट्री किस तरीके से हमें बनानी। क्या लिखा हुआ ध्यान से देखिए, पेड फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ एच एस प्रकाश बाई चेक। ये पता है क्या, ये से नाम दे दिया, ये ऑनर का नेम है। किसका नेम है, ये ऑनर का। इसका मतलब क्या इस बार सर्विस बिजनेस को मिल रही है, कि इस बार सर्विस किसको मिल रही है, ऑनर को। लेकिन पेमेंट कौन कर रहा है, बिजनेस कर रहा है। तो ध्यान दीजिए, बिजनेस पेमेंट कर रहा है तो बिजनेस के पास से तो पैसे चले गए, लेकिन बिजनेस को कुछ मिला नहीं है। अगर बिजनेस को कुछ नहीं मिला और बिजनेस ने यह काम किसके लिए किया है, श्री प्रकाश के लिए किया है, तो बिजनेस उनसे श्री प्रकाश से उतने पैसे वापस लेगा। इस पैसे को, इस चीज को ड्राइंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ड्राइंग। उनका नाम ना लिख के उनकी जगह क्या वर्ड लिखा जाता है, ड्राइंग। कोई भी काम अगर पार्टनर के लिए, अगर ऑनर के लिए किया जा रहा है, ऑनर को हम दे रहे हैं, तो उसको हम किस नाम से लिखेंगे, ड्राइंग। वैसे तो लिखना नाम ही चाहिए हमें, क्योंकि मुझे उनसे कुछ ना कुछ मिलना है, अभी नहीं फ्यूचर में। और मैंने ये भी बोला है कि जो फ्यूचर में मुझे आना है उसके लिए नेम लिखते हैं। तो नेम की जगह क्या लिखते हैं, एक वर्ड लिखेंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग। तो यहां लिखेंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और अमाउंट कितना है, 5000 एंड 5000। साथ में इसके नीचे नरेशन भी छोटा सा लिख देंगे कि इसमें हमें करना क्या है। ठीक है, तो बीइंग प्रीमियम पेड फॉर एसएच प्रकाश, मतलब ऑनर के लिए हमने प्रीमियम पेड किया हुआ। इसके बाद अगर हम थर्ड में देखें कि तीसरी एंट्री क्या है, तो उसमें लिखा हुआ है रिसीव्ड कमीशन। अब थर्ड में जैसे हम करेंगे, हम इसको क्लोज करेंगे, केवल हम अमाउंट कॉलम और डेट को क्लोज नहीं करते। थर्ड में हमें देखना है रिसीव कमीशन। अब यहां पे लिखा हुआ है रिसीव, हमें क्या मिल रहा है, रिसीव्ड वर्ड लिख दिया, मतलब मुझे पैसे मिल रहे हैं। तो मैं यहां पे लिख देता हूं एंट्री कैश, कैश अकाउंट, और यहां पे क्या कर देंगे, डेबिट। साथ में मैंने दिया गया कि मुझे पैसे मिले, लिखा है रिसीव्ड कमीशन। कमीशन वर्ड से समझ में आ रहा है कि मैंने कुछ ना कुछ तो सर्विस दी है इन्हें, या मैंने उनके लिए कोई काम किया होगा जिससे मैंने उनके सामने एक प्रॉमिस किया होगा सामने वाले ने कि हम आपको कमीशन देंगे। तो इसका मतलब हमने सर्विस दी है, तो उस सर्विस का नाम लिखेंगे टू
कमीशन अकाउंट। तो क्या लिखेंगे, टू कमीशन अकाउंट, मतलब हमें पैसे मिल गए और हमने सर्विस दे दी। कितना, 3000। तो यहाँ अमाउंट कितना लिखेंगे, 3000 एंड 3000, और यहाँ लिखेंगे बीइंग कमीशन रिसीव्ड, बीइंग कमीशन रिसीव्ड। ये नरेशन हुआ। तो आप देख रहे हो, इसमें आपको केवल यही सोचना है कि मुझे कब पैसा आ रहा है, कब आने वाला है, या मेरे पास से क्या जा रहा है, क्या जाने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं कुछ एंट्री। इसमें अब मैं डायरेक्टली आपको समझा रहा हूं कि एंट्रीज करेंगे कैसे। आप उसका फॉर्मेट बना सकते हो, जैसे ये फॉर्मेट हमने यहां पे बनाया हुआ है और जिस तरीके से हमने एंट्री की है, आप नेक्स्ट वाले में भी सेम एंट्री कर सकते हो। लेकिन देखिए यहां पे एंट्री क्या लिखा हुआ, परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष, लिस्ट प्राइस ऑफ ₹60,000, 10% ट्रेड डिस्काउंट। मैंने बताया था ट्रेड डिस्काउंट का हमारे बिजनेस से कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब इसका नेम और इसका अमाउंट दोनों ही हमारे बिजनेस से हटाना है, नाम भी हटाना है और बिजनेस से भी। लिस्ट प्राइस दे दिया तो हमें करना क्या है, लिस्ट प्राइस जब भी देगा, लिस्ट प्राइस मतलब जो लिखी हुई प्राइस होती है। लिस्ट प्राइस क्या होता है, ऐसे यहां पे पूरा डिटेल होता है, यहां पे अमाउंट लिखा होता है किसके पास, शॉपकीपर के पास, और यहां पे उसकी प्राइस लिखी होती है पूरा। ये लिस्ट प्राइस ट्रेड डिस्काउंट से पहले का होता है, तो इसमें ट्रेड डिस्काउंट हटाना पड़ता है हमेशा। जहां भी लिस्ट प्राइस दिख जाए समझ लो वो अमाउंट हमें हटा देना है। तो 60,000 का कितना परसेंट, 10%। तो हम ले लेंगे 60,000 का 10/100, 00 यहाँ कितना अमाउंट हटाना है, 6। तो 60,000 में अगर आप 6,000 हटा दिए, अब ये डील कितने की हुई, 54। ये है हमारा मेन अमाउंट। कितना अमाउंट, 54। परचेज गुड्स बोल रहे हैं, किससे परचेज हो रहा है, सुभाष से। क्या इसमें लिखा कि मुझे पैसे, हम पैसे दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। अगर कैश लिखा है तब पैसे देंगे, अगर कुछ भी नहीं लिखा तब भी पैसे देंगे। लेकिन यहाँ पे नेम लिखा हुआ है तो हम इसके लिए, हमें मिल क्या रहा है, गुड्स। और मैंने बोला था गुड्स के लिए गुड्स का नाम नहीं, हमेशा क्या लिखना है, वर्ड परचेज। तो अगर हमें मिल रहा है तो हम लिखेंगे परचेजेज अकाउंट डेबिट टू। अब मैंने पैसे नहीं दिए, लेकिन मैं पैसे कभी ना कभी तो दूंगा। किसको दूंगा मैं पैसे, सुभाष को। तो टू यहाँ पे क्या लिख देंगे, टू सुभाष अकाउंट। और अमाउंट कितना रहेगा, इस बार 60 नहीं रहेगा, ट्रेड डिस्काउंट हटाने के बाद अमाउंट कितना बचा, 54। तो यहाँ लिखेंगे 54,000 एंड 54,000। ये है हमारी एंट्री नंबर 4। इसके बाद आते हैं एंट्री नंबर 5 में, कि एंट्री नंबर 5 कैसे करेंगे। क्या लिखा है, रिटर्न गुड्स टू सुभाष। इसका मतलब हम इस बार गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, मतलब दे रहे हैं। हम कौन सा गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, तो सुनो, इसमें मैंने क्या बोला था कि जब भी ऐसा करोगे कि गुड्स रिटर्न हुआ तो परचेज वाला गुड्स रिटर्न कर रहे हैं तो उसको हम क्या नाम देंगे, परचेज रिटर्न नाम देंगे। किसको रिटर्न कर रहे हैं, सुभाष को। अगर मैं सुभाष को गुड्स वापस दे रहा हूं तो सुभाष से पैसे लूंगा, ठीक है, आज नहीं कल परसों कभी ना कभी उनसे पैसे लूंगा। इसका मतलब मेरे पास वो पैसे वापस आएंगे। तो हम यहां पे लिखेंगे सुभाष अकाउंट डेबिट, कि वो पैसे मुझे मिलने हैं, आने हैं मेरे पास। क्यों आने हैं, क्योंकि मैंने क्या दिया है, मैंने गुड्स रिटर्न कर दिया, तो उसका नाम लिख देंगे परचेजेज रिटर्न अकाउंट। ठीक है, क्योंकि जो मैंने परचेज किया था वो मैं गुड्स वापस कर रहा हूं। और ध्यान देना, यहां भी लिस्ट प्राइस दे दिया। मैंने क्या बोला था, जब आपने यहीं से ट्रेड डिस्काउंट हटा दिया तो आपको यहां अगर लिस्ट प्राइस दिया तो यहां से भी आपको ट्रेड डिस्काउंट हटाना ही पड़ेगा। तो 2000 का कितना परसेंट हटाना पड़ेगा, 10/100। ये कैंसिल किया, कितना अमाउंट आ गया, 200। तो अगर मैं 2000 में 200 हटाऊं तो मेरी जो एंट्री बनेगी वो कितने की बनेगी, 1800, 1800। क्लियर है यहां तक। इसके बाद देखो क्या, पेड कैश टू सुभाष 50,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अब फुल सेटलमेंट का मतलब समझो, हमने सामान सुभाष से कितने में खरीदा, 54। मुझे सुभाष को कितने पेमेंट करनी चाहिए थी, 54। लेकिन उसमें से हमने कितने का सामान रिटर्न कर दिया सुभाष को, 1800 का। तो ये तो हटा दो, क्योंकि ये पैसे मुझे लेने, ये मुझे देने हैं। दोनों को क्या कर दो, मिक्स कर दो। अगर मुझे एक ही बंदे से पैसे लेने भी हो देने भी हो तो हम क्या करते हैं, सेटल कर देते हैं। मान लो लेना है 10,000, देना है 2,000, तो हम सेटल कर देते हैं, भाई तुम मुझे 8,000। ऐसा नहीं कि तुम पहले मुझे 10,000 दो फिर मैं तुम्हें 2,000 दूंगा, ऐसा नहीं होता। 10,000 है आना है, 2,000 जाना है, तो उसमें हम करते क्या है, 10 - 2 कर देते कि अब मुझे तुम नेट अमाउंट दो 8। यहां भी नेट अमाउंट कर लेते हैं, ये 0 0, 10 में 8 गए 2, 3 में 1 गए 2, और ये कितना 52,200। इसका मतलब कितना अमाउंट आना है, 52। लेकिन सेटल कितने में हुआ टोटल, 50। इसका मतलब ध्यान से समझना,
50 तो आ रहा है और 2200 नहीं आ रहा है। 50,000 तो क्या हो रहा है, आ रहा है, 2200 नहीं। और मैंने बताया था, ध्यान से देखो, यहां पे जाके अगर आ गया तो भी डेबिट करो, नहीं आ रहा है तो भी डेबिट करना है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने क्या दे दिया उसे, सेटलमेंट का मतलब है वहां पे पक्का डिस्काउंट नाम। तो आपको करना क्या है, आप सबसे पहले करो कैश अकाउंट डेबिट। कितना आ गया 50, कितना नहीं आया वो भी डेबिट, लेकिन किस नाम से डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। कितना नहीं आया 2200 2। अब सुभाष को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, ध्यान से समझिए। यहां पे जब कभी इस तरह की एंट्री होती है तो आप देख लो, पहले भी हमने सुभाष को कुछ ना कुछ तो दिया था पहले, और दिया था मतलब पहले भी दिया था, पास्ट में दिया था, तो इसका मतलब गया था सामान, किसको गया था, टू सुभाष अकाउंट, और कितना 52,200 जो नेट अमाउंट सेटल करना है। तो इस तरीके से हम ये एंट्री बनाएंगे जब कभी कंबाइन करके एंट्रियां साथ में आएंगी। इसके बाद चलते कुछ और एडिशनल एंट्रीज पे, जहां पे हमें कुछ ट्रेड डिस्काउंट भी दिया होता है और हमें ट्रेड कैश डिस्काउंट भी दिया होता है। ये भी बहुत इजी एंट्री है, बस हम इसको ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में फंस के बहुत अलग तरीके से सोचते हैं। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं आपको करना क्या। पहले तो ट्रेड डिस्काउंट बाहर ही कर दो, ट्रेड डिस्काउंट बाहर कर दो कि ये समझ लो उससे हमें कोई मतलब है ही नहीं। तो सुनो, कह रहा है बॉट गुड्स फॉर कैश, किस में खरीदा, कैश में। लिस्ट प्राइस 1 लाख है, मैंने कहा लिस्ट प्राइस जहां दिखे वहां ट्रेड डिस्काउंट हटा दो, क्योंकि लिस्ट प्राइस ट्रेड डिस्काउंट के पहले का प्राइस होता है, तो ट्रेड डिस्काउंट हटाओ। 1 लाख का 10%, तो पहले हम लेते हैं 1 लाख का 10/100, हटाया, कितना हो गया अमाउंट, 10,000 हुआ। अगर मैं 1 लाख में 10,000 हटा दूं तो डील कितने की हो गई, 90 की। कितने की डील हुई हमारी, 90। अब हमें अपने दिमाग में कितना रख के चलना है, 90,000। चलो, हमने बॉट गुड्स, गुड्स खरीदा, वो भी इस बार पैसे में खरीदा। तो जब मैंने गुड्स खरीदा तो मैं लिखूंगा परचेजेज अकाउंट डेबिट। क्लियर है, परचेजेज अकाउंट डेबिट। कितने में खरीदा, 1 लाख मत लिखना, कितने में खरीदा, कितने की डील हुई हो, 90। ट्रेड डिस्काउंट हटाने के बाद डील हो गई 90 की। अब यहां पे क्या कह रहे हैं, 6% कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट का मतलब ये हुआ कि हमने वो डिस्काउंट ले लिया, उतना पैसा हम नहीं देंगे। तो कितने में से, कितने में डील हुई, 90 में। 1 लाख में डील नहीं हुई थी, ट्रेड डिस्काउंट तो हमेशा से ही बाहर था हमारे लिए, तो 90 में डील हुई। अगर 90,000 में डील हुई और उसमें से कह रहा उसमें भी हम 6% नहीं दे रहे हैं, तो देखिए 6 9 6 कितना होता है, 5400। इतना पैसा हम नहीं दे रहे। जब इतना पैसा हम नहीं दे रहे हैं तो मैंने बताया, जा रहा है तो भी क्रेडिट, नहीं जा रहा है तो भी क्रेडिट। क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि हम डिस्काउंट दे रहे हैं, तो हम डिस्काउंट अकाउंट लिख देते हैं, कितना 5400। तो जब 90 की डील है और 5400 हम दे ही नहीं रहे हैं, तो देंगे कितना, तो यहां पे लिख देना टू कैश अकाउंट। कितना देंगे, 90 में 585, 85 में 400 और माइनस कर दो, 84,600। इतना पेमेंट हम कर रहे हैं। इस तरीके से हमें ये एंट्रीज बनानी रहती। आओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। अब इसमें लिखा है सोल्ड गुड्स टू हर्ष। ठीक है, फॉर ₹1 लाख 20%। मैंने बोला कि कितने में, 1 लाख में। कितना ट्रेड डिस्काउंट है, 20। पहले ट्रेड डिस्काउंट को हटा के बाहर करो, कितना, कैसे हटाओगे ट्रेड डिस्काउंट को, 1 लाख का है सोल्ड, उसमें से पहले 20% तो हटा दो क्योंकि वो ट्रेड डिस्काउंट है। कितना हो गया 20%, 20,000। तो 1 लाख में 20 हटा दो, डील कितने की हुई, 80 की। 80,000 में डील हो गया कि चलो भाई 80,000 में सेल कर रहे हैं। फिर क्या लिखा हुआ है, एंड 5% कैश डिस्काउंट। अभी रुकिए, लिखा है हर्ष पेड 40% इमीडिएटली थ्रू चेक। जो पैसा पेड करते हैं उसी में कैश डिस्काउंट मिलता है, क्योंकि अगर आप पैसा पेड नहीं करोगे तो आपको उस पैसे का डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो आप ही बताओ डील कितने में हुई, 80 में। वो कह रहे हैं 40% तो हम तुरंत पेड कर रहे हैं और टोटल परसेंट कितना होता है, 100। इसका मतलब 60% वो क्रेडिट में है, उधार में है, उसका पैसा मुझे देना। इसमें कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो पहले तो इसको निकालो, 80,000 का 60% कितना आ जाएगा, 80,000 इंटू 60/100। ये जीरो कैंसिल, 8 6 48। तो 48,000 में डिस्काउंट नहीं मिलेगा, जो आप अभी नहीं दोगे, बाद में दोगे। मतलब ये पैसा बाद में मुझे मिलेगा। अभी कितना मिलने वाला है, 80,000 का 40, 8 4 32,000।
अभी कितना मिलने वाला है 32, जिसमें से वो बोल रहा है कि हम कितना 5% और डिस्काउंट, इसका मतलब जो 32,000 मुझे मिलने, क्योंकि हम सेल कर रहे हैं तो मुझे पैसा मिलेगा, तो इतना पैसा तो बाद में मिलेगा, इतना पैसा अभी मिलने वाला था, लेकिन इसमें भी 32,000 में भी उसने 5% का डिस्काउंट ले लिया हमसे। तो 5 0 0, 5 2 10, 1 5 3 15, कितने का 1600 का, मतलब 32,000 में 1600 मुझे और नहीं मिलेगा, तो 10 में 6 4 0, मतलब मुझे पैसा कितना मिलेगा 30,400। एक बार फिर समझ लो, 80 की डील हुई, 60% नहीं मिलेगा, मैंने वो कहा बाद में मिलेगा, उसका मैंने हिसाब अलग कर दिया, मैंने कहा 40 मिलने वाला है, जिसमें से 5% बाद में मिलेगा, तो टोटल मिलेगा 30,400। अब ध्यान दो, इसकी एंट्री कैसे बनाना है, डरना ऐसे क्वेश्चन से बिल्कुल नहीं है, जो पैसा मिल गया डेबिट करो। चलो, कैश अकाउंट डेबिट, ये पैसा मिल गया कितना 30,400, इसमें से 1600 मुझे नहीं मिला, वो भी डेबिट कर दो, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट कितना 1600, ये पैसा 48,000 मुझे बाद में मिलेगा, वो भी डेबिट करो, किसके नाम से, जो जिस पर्सन का नाम है हर्ष, तो यहां पे लिखो हर्ष अकाउंट डेबिट, कितना 48,000। 2, हमने क्या किया था, सामान बेचा था, कितने का सेल किया था 80, इस तरह से एंट्रीज बनाई जाती। तो पहले क्या करो, पूरा ट्रेड डिस्काउंट बाहर कर दो, कह रहा जितना पैसा नहीं मिला अलग कर दो, जितना मिलने वाला है वो अलग कर दो, जितना मिलने वाला है उसमें से डिस्काउंट दे दो, जो मिला उसको भी डेबिट, जो नहीं मिला वो भी डेबिट, जो मिलने वाला है वो भी डेबिट, और साथ में जो हमारे साथ चला गया गुड्स वो 80,000 का गया था वो क्रेडिट। अब देख लो, मैच करा लो, पूरी एंट्री मिल रही होगी। इसके बाद लिखा है कैश रिसीव्ड, नेक्स्ट एंट्री में लिखा है कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम ऑन बिहाफ ऑफ श्याम। चलो, मुझे तो पैसे मिल रहे हैं, मुझे अभी ये नाम से मतलब नहीं है, ये नाम क्या क्या दिया हुआ है, मुझे पैसे मिल रहे हैं कैश रिसीव्ड। चलो हम एंट्री बना लेते हैं, कैश अकाउंट डेबिट, कितना पैसा मिल रहा है 10,000। अच्छा, कह रहा फ्रॉम राम ऑन बिहाफ ऑफ श्याम, किसके बिहाफ में, श्याम, मतलब मुझे पैसे किससे लेने थे, श्याम से, इसका मतलब मैंने सामान भी किसको दिया रहा होगा, श्याम को। मैंने क्या राम से कोई मतलब रखा, नहीं, मैंने जिसको सामान दिया था मुझे उससे मतलब है, भले उसका भाई आके पैसे दे दे, हो सकता है उसके भाई का नाम राम हो, ठीक है, हो सकता है उसका कोई फ्रेंड हो, उसने मुझे आके पैसे, जो मुझे पैसे दे रहा मुझे उससे मतलब नहीं है, जिसको मैंने सामान दिया था मुझे उससे मतलब है। तो मैंने सामान किसको दिया था, श्याम को, तो हम यहां पे एंट्री क्या लिखेंगे, टू श्याम अकाउंट, कितना अमाउंट 10,000, इस तरीके से हमें एंट्री बनानी है। तो ये है हमारी कंप्लीट एंट्री। आप जिस तरीके की एंट्री सोच रहे थे कि इस तरीके की एंट्री में आपको प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपका कमेंट इसमें आता है तो मैं इस तरीके और वीडियोस आपको बना के दूंगा, जो भी आपके लिए डिफिकल्ट एंट्री लग रही है उसको इजी करके। अभी इसके लिए सिर्फ इतना ही, इस वीडियो में अभी सिर्फ इतना ही कर रहे हैं हम। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी लेके आ रहे हैं, वो भी हमारे लेजर अकाउंट से रिलेटेड होगा, हाउ टू प्रिपेयर लेजर, ठीक है, कि कोई इजी तरीका लेके आएंगे जहां पे हम पूरा लेजर अकाउंट सिंपल तरीके से सीखेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, बहुत ही जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।